कृषि प्रधान भारत में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को रबी के सीज़न में लगने वाली गोभी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। किसान भाइयों, आप ये खेत में जो गोभी लगी हुई देख रहे हैं, यह क्लाउज कंपनी की माधुरी हाइब्रिड गोभी है। किसान भाई, ये क्लाउज कंपनी की माधुरी गोभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके फूल बड़े-बड़े और बड़े ही सुंदर होते हैं, जो मार्केट में बहुत ही पसंद किया जाता है। सभी लोग इसे बहुत अच्छे से खरीदते हैं। किसान भाई, ये नवंबर के महीने में लग रही गोभी का पौधा है, जो लगने के लगभग 60 से 65 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। किसान भाइयों, कोई भी पौधा लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम किसी पौधे को बहुत घना लगा देते हैं, बहुत दूर लगा देते हैं, या फिर उसके लगाने का तरीका सही नहीं होता है, तो उसके उत्पाद हमें सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक इसके लगाने का सही तरीका बताऊंगा। तो किसान भाइयों, ये गोभी आप देख पा रहे हैं, हमारी गोभी एक लाइन में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये लाइन बताने के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लाइन हम लोग किस तरीके से एक अच्छा लाइन बना सकते हैं और इसका तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, और हम ये लाइन किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आप लोगों को वो लाइन बनाने के लिए दिखाता हूँ। आप देखिए, हमने पहले से कुछ लाइन बना के रखी है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन कितनी सीधी हुई है। देखिए, ये लाइन पूरी सीधी दिखाई दे रही है, और मैं इसी का तरीका आपको बताऊंगा कि आगे आप ये लाइन को कैसे सीधे से बना सकते हैं। इसके लिए किसान भाई, आप एक रस्सा या कोई उंगली की मोटाई के आकार का कोई रस्सी ले सकते हैं, और आप उसको इतना बड़ा रखिए जितना बड़ा आपको एक बार में लाइन बनाना हो। तो उसके लिए किसान भाइयों, हमारे खेत में रस्सी पड़ी हुई है। आप देखिए, ये रस्सी है हमारी, हम जिससे अपने खेत में इस लाइन को बनाए हैं। आप देखिए, लाइन हमने इसी रस्सी से बनाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये लाइन किस प्रकार से अपने खेत में बनाते हैं। किसान भाई, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये दो डंडा पड़ा हुआ है, जो हमने अपने गोभी को बैठाने के लिए एक नाप बनाकर रखा है, और इसी नाप से हम अपने लाइन को बनाएंगे जो हमें गोभी बैठाना है, और इसी नाप से हम उस रस्से के माध्यम से अपनी लाइन को सीधे बनाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, हमने जो एक पहली लाइन बना के रखी है, जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये पहली लाइन। किसान भाई, आप देखिए किसान भाई, हमारी जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन से हमने ये दूरी पर डंडा रखा है, और यहाँ से देखिए, एक इस लाइन को बनाने के लिए हमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले व्यक्ति के इस छोर पे और दूसरे व्यक्ति के दूसरे छोर पे। पहले व्यक्ति ने देखिए यहाँ पर एक डंडे के माध्यम से इस रस्सी को पकड़ लिया है, और हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति होगा, वो भी उसी तरीके से उस छोर पे उस डंडे के माध्यम से पकड़ेगा, और फिर उसके बाद देखिए, आप देखिए लाइन बनाई जा रही है। एक व्यक्ति इस तरफ खींच रहा है तो दूसरा व्यक्ति अपनी तरफ से छोड़ रहा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए हम इस लाइन को कैसे बना रहे हैं। आप हाथ को देखिए, हाथ किस तरीके से चल रहा है, एक आगे को जा रहा है, दूसरे का पीछे को आ रहा है। इसी तरीके से हम इस लाइन को बनाते हैं। आप भी इसी प्रकार से अपने खेत में एक सीधी लाइन बना सकते हैं। देखिए, हमने जो लाइन बनाई है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितनी सीधी लाइन बनी हुई है। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरी सीधी लाइन दिख रही है। देखिए, इस रस्से को हम किस प्रकार से करते हैं, दोनों तरफ से पकड़ करके, और हम इसी लाइन पर अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद हम अब इस पर इस गोभी के पौधे को रखते हुए जाएंगे। हम क्या करते हैं, अगर पौधे को साथ में रखते हुए बैठाते हैं, अगर हम इस पौधे को ऐसे साथ में लेके चलते हैं और बैठाते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। हम क्या करते हैं कि पहले लाइन अपने खेत में खींच लिया, उसके बाद हम अपने हाथ से बीज को एक अंदाज में रखते हुए लाइन में चले जाते हैं। जैसे देखिए,
हम इस बीज को रखते हुए जा रहे हैं। हमने हाथ में अपने बीज को लिया और उसके बाद एक देखिए अंदाज से इस लाइन पे रखते हुए चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें एक सीधी लाइन नहीं देखनी होती है, केवल हमें पौधे से पौधे की दूरी देखनी रहती है, लाइन से लाइन की दूरी हमें नहीं देखनी होती है। और उसके बाद पीछे से हम या और कोई साथ में एक व्यक्ति बैठाते हुए चलता है। इसके लिए हम पौधे से पौधे की दूरी नापने के लिए एक छड़ बना के रखें। आप देखिए वहाँ पे एक छड़ पड़ा हुआ, देखिए इस छड़ से हम उस पौधे को नाप लेते हैं और लाइन के दोनों तरफ लाइन के एक बीच में बैठ जाते हैं और दोनों तरफ से पौधे को रखते हुए चलते हैं। देखिए इस किस तरीके से हम अपने काम को जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। हमने एक पौधे को उस छड़ से नाप करके बैठाया और उसके बाद दूसरे पौधे को हमने उसकी नाप में बराबर में अंदाज से बैठा दिया, जो एक सीधी लाइन में होता है। और इस प्रकार से हम अपने काम को जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और हमारा लाइन सीधे भी होता है और काम भी जल्दी होता है। इस तरीके से किसान भाई आप भी अपने काम को जल्दी जल्दी से अपने खेत में गोभी के पौधे को लगा सकते हैं। और पौधे लगने के बाद किसान भाई हम इस पौधे को पानी भी डाल देते हैं। ये नवंबर का महीना है, ये हमें कोई नहीं ज़रूरी है कि हम पौधे को पानी दें, इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी भी कम पड़ती है, ठंडी आ गई है, नवंबर का महीना है। और देखिए सूरज भी कितना कम चमक रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि हमारा पौधा सूख जाएगा। देखिए पौधा लग गया है और उसके बाद हम किस तरीके से पौधे में पानी को डाल रहे हैं। पौधे के चारों तरफ पानी हो जा रहा है। इस काम को, पौधे को पानी देने का काम हम कम से कम 3 दिन करते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे तरीके से लग जाए। और जब हमारा पौधा किसान भाइयों लग जाएगा, ये मान के चलिए हमारा पौधा लगने में 1 हफ्ता लग जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हम अपने इस गोभी के खेत को गुड़ाई करने का काम चालू करेंगे। इससे हमारे पौधे में जो खर पतवार निकलते रहेंगे और वो सब उसमें नष्ट हो जाएंगे और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। किसान भाइयों ये देखिए हमारा 1 एकड़ का खेत है, जिसमें हम पूरा गोभी ही लगा रहे हैं, जो हमने आगे आपको बताया। और देखिए आगे भी हमारा गोभी लग रहा है। इस 1 एकड़ में हमने पूरा गोभी लगाया है, जो हमने एक बार में नहीं लगाया, 4-5 शिफ्ट में हम इस गोभी को लगा रहे हैं, जिससे एक साथ हमारी ये पूरी गोभी ना तैयार हो और जिससे इसका मार्केटिंग हमारा अच्छे से हो जाए। बराबर गोभी हमारी कटती रहे, कई दिनों तक निकलती रहे और हम मार्केट में सेल करते रहें। किसान भाइयों इसी में हमने कुछ गोभी के पौधों को लगभग 8 से 10 दिन पहले लगाया था, जो एक अच्छे तरीके से अब अपने मिट्टी में अपनी जड़ को स्थापित कर ली है और वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये हमारा लगभग 8 से 10 दिन का पौधा है, जिसमें खर भी देखिए, खरपतवार भी आ गए हैं। इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए हमने इसकी गुड़ाई स्टार्ट कर दी है। देखिए हमने इसकी गुड़ाई कर रखी है, इसमें खरपतवार नहीं दिख रहे हैं, पर इसी के बगल आप देखिए किसान भाइयों, दोनों में देखिए अंतर देखिए। हमने इसकी गुड़ाई नहीं की है, इसमें खरपतवार आना स्टार्ट हो गए, हमने इसकी गुड़ाई कर दी, इसके खरपतवार जल गए हैं। इसी प्रकार से आप भी किसान भाई अपने खेत में कर सकते हैं, खरपतवार आने से पहले उस खेत की गुड़ाई स्टार्ट कर दें। किसान भाइयों कृषि प्रधान भारत में पूरा बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। किसान भाई अगर आपको इसी तरीके से किसी और वीडियो की आवश्यकता है, जिसमें आपको लगता है कि हमें इस पर कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम उस पर आपको एक अच्छे जानकारी के साथ वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।